श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। परम आदरणीय श्री नारायण जी महाराज, हमारे अत्यंत प्रिय डॉक्टर श्री गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज और भगवत गीता स्वाध्याय सत्र से आत्मीय भाव रखने वाले सुधीजन, 18वें अध्याय का 42वां श्लोक प्रारंभ हो, 43वां श्लोक प्रारंभ हो। प्रकरण चल रहा था कि इस भवसागर को तरने का कोई उपाय भी है क्या? त्रिगुणात्मक सृष्टि से पार पाना किस प्रकार संभव है? तो भगवान ने कहा भाई एक उपाय है। 4 वर्ण हैं और उन चारों वर्णों के कर्मों का विभाजन किया गया है। कल तक ब्राह्मण के कर्म का निरूपण भगवान कृष्ण ने किया। आज क्षत्रिय वर्ण में जिनका जन्म है, ये विषय श्रद्धालुओं का है, संशयात्माओं का नहीं है। जो सात्विक बुद्धि होती है वो श्रद्धा करती है, वो विश्वास करती है, स्वीकार करती है। सात्विक बुद्धि स्वीकारती है और तामसिक बुद्धि नकारती है। स्वीकारना और नकारना ये हमारी बुद्धि का ही तो भेद है। वो कुतर्क करेगा, खंडन करेगा आपकी बात सुनते ही, और जो सहज है, श्रद्धालु है, जिसको भगवान की वाणी पर विश्वास है, तुरंत स्वीकार कर लेगा, सर इसी में मेरा भला है। अच्छा, भगवान की वाणी को सुनकर के आपको अपने कल्याण में भरोसा नहीं जम रहा है तो कौन तुम्हारा कल्याण करेगा फिर? क्षत्रिय वर्ण में, अच्छा ये बात चल गई थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए वेद पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना परम धर्म है। ब्राह्मण की चर्चा हुई तो कहा यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना और दान लेना ये नियम नहीं है, ये आवश्यकता है, ये पारिस्थितिक है। तुम्हारा घर नहीं चल पा रहा है, खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो वही दक्षिणा के माध्यम, दक्षिणार्जन की दृष्टि से यज्ञ कराओ और बदले में विद्यार्थी पढ़ करके जाएंगे, जाते समय कुछ गुरु दक्षिणा में उससे घर चलाओ। फिर भी नहीं चल पा रहा है तो दान ले लो, प्रतिग्रह ले लो। लेने का नियम नहीं है, देने का नियम है। ये बात विशेष है साहब। द्विजातीनाम अध्ययनं इज्यादानम, और ब्राह्मणस्य अधिक कौन है? बोले प्रवचन, याजन और प्रतिग्रह। ऐसा शब्द है जिस व्यक्ति को अपना कल्याण अभिष्ट है ना, जो ये चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए, उसको 2 बातों से बचना चाहिए, एक तो प्रतिग्रह से और एक परिग्रह से।
मनुष्य मात्र को आत्म कल्याण की अपेक्षा है, तो फिर उसको दो बातों से बचना चाहिए। क्या क्या? प्रतिग्रह और परिग्रह। मास्टर जी, प्रतिग्रह का मतलब है सोचा विचारा नहीं, फ्री में मिल रहा है तो ले लिया। और कई लोग तो ऐसे करोड़पति हो सके, पर सब गोभी का ट्रक पलट गया तो फ्री में उठा लाए, चाहे कपड़ा गंदा हो गया। गोभी आई 50 रुपए की और कुर्ता खराब कर लिया 500 रुपए का। कई लोग ऐसे हो में उनकी धारणा होती है सरकार यदि घी दे तो क्या करे, बोले पल्लू में ले लो। अरे बोले पल्लू में निकल जाएगा, बोले निचोड़ लेंगे कुछ तो बचेगा, फ्री का माल है ले लो भाई ना। प्रतिग्रह का मतलब है कि आपको आवश्यकता है नहीं और तुरंत हाथ फैला देना। आपने ये जाना नहीं कि देने वाला कौन है, उसकी आय के साधन क्या हैं, वो नहीं जान पाए और आपने तुरंत हाथ फैला दिया। महाराज, अपात्र व्यक्ति से प्रतिग्रह लेने पर, दान लेने पर प्रायश्चित लिखा है। आपको चांद्रायण करना होगा, आपको परागव्रत करना पड़ेगा और लिखा 1 महीने तक निरंतर दुग्ध पान करके रहो और 1.25 लाख गायत्री जपो तो उससे दोष से मुक्ति होगी। गौशाला में रहो 1 महीने तक निरंतर और गौ का दुग्ध पान करके रहो। जिसने किसी अपात्र से, जिसके आय के साधन गंदे हैं, अन्यायपूर्ण हैं, अनैतिक हैं, उससे आपने कोई दान ले लिया हो, स्वर्ण दान, गोदान, भूमि दान, अन्न दान कुछ ले लिया हो, वाहन दान ले लिया हो, 1 महीने आपको ज्ञात हो जाए, उसका प्रायश्चित है 1 महीने तक गायों के बीच में गौशाला में रहो और वहाँ केवल गाय का दूध सेवा करो, गाय का दूध पियो और गायत्री माने जिसकी अधिकार है, जैसे मान लीजिए कोई अधिकार रखता है शास्त्र की दृष्टि से तो गायत्री जब ब्राह्मण के लिए है, और जैसे किसी का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो अपने किसी संत को, आचार्य को, अपने पूज्य जनों को आदर्श मान करके उनसे कोई जो उनके वर्ण और आश्रम की मर्यादा के अनुरूप नाम मंत्र है, कोई पाठ है, वो करे। और उससे प्रमुख है गौ माता का दूध पी करके रहे और गौ सेवा करे। ये प्रायश्चित है साहब। प्रतिग्रह ले लिया तो प्रतिग्रह और परिग्रह माने बिना मतलब के जरूरत नहीं है तब इकट्ठा किए जा रहे हैं। लोटा मिल गया धर लिया, कमंडल मिल गया धर लिया, बाल्टी मिल गई धर ली। क्या करोगे भाई साहब? एक मनुष्य को एक आवश्यकता के हिसाब से 1 बाल्टी चाहिए और तुम्हारे पास 5 आ गए तो भी 10वीं लेने को तैयार हो। 2, 3, 4 जोड़ी कपड़े पर्याप्त है। क्या करोगे? लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, पहन रहे हो फटे और पुराने, और नए किसके लिए धर रहे हो? अनावश्यक पुस्तक ले लेना, अनावश्यक वस्त्र ले लेना, अनावश्यक व्रत। अच्छा, हम तो हमारी परिस्थिति की बात कर रहे हैं, हम हमारी सीमा की बात कर रहे हैं। लेने वाले तो पता नहीं क्या क्या लिए जा रहे हैं। तो वो जो प्रतिग्रह और परिग्रह से, और विशेषकर मैं निवेदन करूं, विशेषकर मैं जो बहुत विनम्रता से शास्त्र की बात कहूं, ब्राह्मण यदि प्रतिग्रह और परिग्रह से बच जाए तो आज भी वो महर्षियों के जैसी अनुग्रह और निग्रह की ताकत रखता है, शक्ति रखता है। किसी के सामने हाथ फैला दिया तो हाथ की शक्ति चली गई, किसी का भी अन्न खा लिया तो जिह्वा की शक्ति चली गई, किसी के भी धन पर, किसी के भी अन्य संसाधनों पर आपका मन चला गया तो आपके मन की शक्ति चली गई। तो कैसे मंत्र सिद्धि होगी भाई? जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात्। अपात्र का अन्न खाने से, परान्न खाने से, बिना परिश्रम से उपार्जित अन्न खाने से जिह्वा की शक्ति चली गई। और करौ दग्धौ प्रतिग्रहात् माने हाथ फैलाए रखने से, प्रतिग्रह लेने से हाथ की शक्ति चली गई।
परस्त्री चिंतने न किम, बोले मनोदग्धम। पराई वस्तुओं के, पराए धन के, पराई स्त्री के चिंतन से मन की शक्ति दग्ध हो गई तो मंत्र सिद्धि कुतो भवे, तो मंत्र की सिद्धि कैसे होगी। इसलिए प्रतिग्रह और परिग्रह से बच जाए, ये दोनों महा मगरमच्छ हैं, ग्राह हैं, ये निगल लेते हैं। तो प्रवचन, याजन और प्रतिग्रह तब करे जब घर न चल पा रहा हो, काम न चलता हो, और चल जाता हो तो फिर दक्षिणा लेकर के पढ़ाना, दक्षिणा लेकर के यज्ञ कराना और हाथ फैलाना अनावश्यक, ये नहीं करना चाहिए। आज क्षत्रियों की बात चलेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम। भगवान कृष्ण है, अच्छा, या क्षत्रकर्म स्वभावजम लिखा है, एक ही बात है। अर्थात क्षत्रिय का तात्पर्य क्या है, जो क्षत्राणी माँ और क्षत्रिय पिता के द्वारा प्रकट हुआ, संसार में उत्पन्न हुआ है, उसे क्षत्रिय कहते हैं जन्मना। इसलिए बहुत सावधानी बरती जाती थी, वर्ण संकर ना हो जाए। भिन्न भिन्न जाति के माता पिता होंगे तो उनसे जो बालक की उत्पत्ति होगी वर्ण संकर होगा, और वर्ण संकर होने का अर्थ क्या हो जाएगा, उससे फिर श्राद्ध और तर्पण संभव नहीं है, स्वाहा और स्वधा का पालन संभव नहीं है। वो भगवान की भक्ति किस रूप में करता है, भगवान का नाम जपे, संकीर्तन करे, चलेगा, वो कुछ करे, क्या करेगा करेगा, परंतु शास्त्र की दृष्टि से वो स्वहा और स्वधा का अधिकारी नहीं रह जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने पहले ही अध्याय में कहा कि वर्ण संकर होने का परिणाम क्या होगा, बोले पतंति पितरो ह्येषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः, उनके पितर नरक में गिरेंगे। पूछा क्यों, बोले पिंड और उदक की क्रिया लुप्त हो जाएगी, वो यदि कुछ करेगा भी तो वो पहुंचेगा नहीं वहां, उसका जो अधिकारित्व है, उसकी जो पात्रता है, वो नष्ट हो जाएगी। तो क्षत्रिय क्या, उसमें शौर्य होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए। कहीं अन्याय होता हो तो उसको खड़ा हो जाना चाहिए, अन्याय करने वाले को दंड देने की सामर्थ्य, तेज माने प्रगल्भता होनी चाहिए, धृति माने संकट कितना भी आवे और विरोधी कितना भी सामर्थ्यवान हो फिर भी विचलित ना हो, ये धैर्य होना चाहिए। और दाक्ष माने युद्ध में कौशल, युद्ध के लिए उत्साह, दाक्ष माने दक्षता, युद्ध में कौशल हो। युद्धे चाप्य पलायनम, अर्थात युद्ध करने का अवसर आवे तो उससे मैदान छोड़ करके नहीं भागे, डर के नहीं भागे। मरणम, जहाँ मृत्यु है, ये निश्चित है कि यहाँ मृत्यु संभावित है, तो भी रास्ता नहीं छोड़े, मैदान नहीं छोड़ के भागना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सामने सम्मुख कितना भी सामर्थ्यवान शत्रु क्यों ना हो, फिर भी युद्ध में पीठ ना दिखावे, ये क्षत्रिय का सहज धर्म है। और दानम, उदारता होनी चाहिए। और ईश्वर भावश्च माने उन मार्ग पर जाने वाले, कुमार्ग पर जाने वाले लोगों को सन्मार्ग पर लाने की सामर्थ्य होनी चाहिए, वो प्रभुता होनी चाहिए। उनको दंड अथवा किसी अन्य माध्यम से, साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से सन्मार्ग पर लाने की क्षमता होनी चाहिए। ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। यदि इन कर्मों का, इन लक्षणों का क्षत्रिय में दर्शन नहीं होता है तो वो जन्मना क्षत्रिय तो है पर कर्मणा क्षत्रिय नहीं है। जैसे कोई जन्मना ब्राह्मण है
पर उसमें सम नहीं है, माने मन को बस में करने की सामर्थ्य नहीं है, इंद्रियों का नियंत्रण नहीं है, तपस्या नहीं करता है, पवित्रता का विचार नहीं करता है, तो बस वो जाति मात्र का है, उसमें ब्राह्मणों के जैसे लक्षण नहीं है, बस तो फिर केवल ब्राह्मण है। जैसे शेर ऐसा बेचारा बहुत बूढ़ा, बहुत चलता है तो हाथ पैर कांपते हैं, अब शिकार नहीं कर सकता, तो कहने को तो सिंह ही कहा जाएगा। वो बिना बस विष वाला सर्प भी सर्प ही कहलाता है, पानी वाला सर्प भी सर्प कहलाता है, कोबरा भी सर्प ही कहलाता है, पर इस पानी वाले से कोई नहीं डरता, कहते पने लायो न काटे, इससे मृत्यु ना होती, तो डरते नहीं है। इसलिए लक्षण विहीन जो है वो जाति मात्र से तो क्षत्रिय कहलाएगा, पर ओज न होने से, शौर्य न होने से, क्रौर्य न होने से, क्रौर्य न होने से और धैर्य न होने से, ईश्वर भाव न होने से केवल जाति मात्र का कहलाएगा। इस क्षत्रिय के कर्म बताते हुए मनु जी महाराज कहते हैं, प्रजानाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनमेव च विषये स्वप्रसक्तिं च क्षत्रियस्य समादिशत। क्षत्रिय वर्ण में जिनका जन्म हुआ है वो सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो, प्रायः क्षत्रियों के दो विभाग बहुत प्रसिद्ध हैं, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, उन्हीं से सब फैले हुए हैं चारों ओर। प्रजा का रक्षण करना क्षत्रिय का मूल धर्म है। वो राजा है या नहीं है, एक उदाहरण बता मैं आपको। शिवाजी 10-11 वर्ष के थे और उनकी आंखों के सामने से पास में से कोई अत्याचारी मुगल रभाती हुई गाय को काटने के लिए ले जा रहे थे। बड़े भयंकर भयंकर क्रूर, उनके चेहरे से भी क्रूरता झलकती थी। रभाती हुई गाय को खचेड़ रहे थे, जिसके यहाँ से गाय जा रही थी वो घर के लोग रो रहे थे, याचना करते थे हमारी गौ माता को छोड़ दो। पर उस समय चारों तरफ पूरी धरती पर, पूरे भारतवर्ष में मुगलों का आतंक था, उनके विरोध में कोई बोल नहीं सकता था। इस बालक से देख करके नहीं रहा गया। लोग तो बहुत देख रहे थे, अपनी खिड़कियों से झांक रहे थे, दरवाजे खोल खोल करके देख लिया और फट से दरवाजे बंद कर दिए, अपने को चक्कर में पड़े, हमारी कौन सी गाय जा रही है। पर भाई पड़ोसी के घर में आग लग रही है तो ये सोच करके चुप बैठना बहुत समझदारी नहीं है कि मेरे घर में आग नहीं है। ये पड़ोसी के घर की लगी हुई आग हवा की लपटों के साथ कोई चिंगारी तुम्हारे घर में भी आके लग सकती है, और तुम दूसरे के घर की आग बुझाने के लिए आगे नहीं आओगे तो ध्यान रखना, तुम्हारे घर की आग बुझाने फिर दुनिया में कोई नहीं आवेगा। अभी हमने सुना है कि जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय की 2 बेटियों का एक प्रकार से ब्लैकमेल करके अपहरण जैसा हुआ और उनका मुस्लिम पद्धति से कोई विवाहादिक भी हो गया। ये सोच करके समाज चुप बैठा रह गया कि होने तो हमारे घर का नहीं है, तो ये कोई समाधान नहीं है, बचाव के रास्ते नहीं है, तुम्हारा घर सुरक्षित होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज तो वो लोग खड़े हुए और वापस लड़कियों को ले आए। मैं कहना चाहता हूं कि ये मेरी बेटी और तेरी बेटी नहीं, ये मेरा घर और तेरा घर नहीं। आग पूछ करके नहीं आती है घर किसका है। कोई नहीं बोला महाराज खिड़कियां बंद कर ली, दरवाजे बंद कर लिए। इस बालक से नहीं रहा गया। इसने उनको ललकारा, कहा कि ये गौ माता को छोड़ दो, तो उन्होंने कहा जा जा अपना काम कर, तेरा बाप तो हमारे यहाँ छोटा सा सिपाही है। यानी शिवाजी के पिताजी क्या थे। इस बालक ने फिर ललकारा कि नहीं खबरदार मेरी गौ माता को छोड़ दो। उन्होंने बच्चा समझकर कोई ध्यान ही नहीं दिया, जब बड़े बड़े नहीं बोल रहे तो ये क्या कर लेगा।
इतनी देर में तो शिवाजी ने आगे बढ़कर के अपनी तलवार निकाली और पहले गऊ का रस्सा काटा, फिर बाद में उसका हाथ काट दिया। तेजस्वी व्यक्ति का व्यक्तित्व, जैसे सूरज को अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए कुछ विज्ञापन नहीं करना पड़ता। हजारों वर्ष के अंधेरे को मिटाने के लिए दीपक को कोई युद्ध नहीं करना पड़ता, दीपक जला और अंधकार भगा। आज लोग व्यक्तित्व को निखारने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। हमको जानो साहब, हमको मानो, हम कुछ विशिष्ट हैं। और हम भी बोल रहे हैं हम विशिष्ट हैं, पर हमारे बोलने वाले भी दो चार भोंपू पास में होने चाहिए कि हम विशिष्ट हैं। संभावित अत्याचार की प्रतीक्षा करने से अच्छा है कि जो हो रहा है उसका पहले पुरजोर तुम्हारी सीमा के अंतर्गत। अभी बड़बोलेपन से क्या होता, केवल भाषणों से कल्याण हो गया होता तो भाषण करने वालों की धरती पर कमी नहीं है साहब। आजकल तो मीडिया में बहुत सूर आ गए ना, बाकसूर बहुत हैं, और थोड़ी वाहवाही मिल जाती है और फूल करके कुप्पा हो जाते हैं। हम बहुत बड़े सूरमा हैं, हम बड़े योद्धा हैं। केवल बोलने मात्र से काम नहीं होता, पहले धर्म का आचरण अपने जीवन में आवश्यक होता है, उसके बाद प्रारंभ होता है समाज का कार्य। शिवाजी महाराज को संस्कार कहाँ से मिले? उनकी माता जी से मिले। हमने तो ये सुना है कि माता जीवाजी नित्य महाभारत की कथा गर्भस्थ बालक को सुनाती थी, और हर दिन महाभारत की कथा सुना करके भगवती माँ तुलजा, उनकी कुलदेवी तुलजा थी, तुलजा भवानी, उनके यहाँ खड्ग रखी रहती थी। और प्रतिदिन वो सामने नहीं है बालक माँ के गर्भ में, और कहती थी मैं तुमको इसलिए जन्म नहीं देती हूँ कि कल को दुनिया मुझको माँ कहे, मैं इसलिए जन्म देना चाहती हूँ कि भारत माता परतंत्रता की बेड़ियों में पड़ी कराहती है। आज गौ संकट में है, आज विप्र संकट में है, आज संत संकट में है, आज धर्म संकट में है। मैं तुम्हारे हाथ में जन्म लेती तलवार देना चाहती हूँ, जिससे कि तुम आतताइयों को, अत्याचारियों को नष्ट कर सको, धर्म की रक्षा कर सको, तुम स्वराज की स्थापना कर सको। प्रतिदिन यही काम, महाभारत की कथा सुनाना, धर्म युद्ध का विवरण करना और उनके हाथ में तलवार देने की भावना करना, फिर तलवार को भगवती के चरणों में चढ़ा देना। और जब बालक का जन्म हो गया तो भी वही कथाएं चल रही हैं। तो शिवाजी माता के गर्भ से शौर्य की गाथा, निर्भीकता का पाठ और धर्म के प्रति अपने प्राणपण से अपने आप को आहूत कर देने की भावना से भरे हुए थे महाराज। इसलिए बचपन में उनके अंदर वो भाव था। इसलिए प्रजानाम रक्षणम पहला लक्षण क्षत्रिय का क्या है कि कहीं भी अन्याय होता हो, ये किसका लक्षण है साहब? क्षत्रिय का लक्षण है। अन्याय कहीं भी होता हो उसका विरोध करना चाहिए। और दूसरा बोले दानम, जितनी परमात्मा ने सामर्थ्य दी है देने में संकोच ना करे। और इज्या माने यज्ञ करे, और अध्ययनम माने वेद का अध्ययन भी, अर्थात 11 वर्ष की अवस्था से लेकर के 22 वर्ष की अवस्था तक। 11 वर्ष का क्षत्रिय का बालक हो जाए तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। आजकल पता है क्या सोच रहे हैं लोग? आजकल सोचते हैं कि जनेऊ तो ब्राह्मणों का काम है। लोगों ने ये मन में गांठ बांध ली, जनेऊ का मतलब बोले पंडित जी है, ये तो ब्राह्मणों का काम है। भाई जी, आज दशा ये है देश की, क्षत्रिय अपने मौलिक धर्म को भूल गया है, ब्राह्मण अपने मौलिक धर्म को भूल गया है, वैश्य अपने मौलिक धर्म को भूल गया है, और शूद्र अपने मौलिक धर्म को भूल गया है। इसलिए अराजकता है। अमुक पंडित जी का ब्यूटी पार्लर चल रहा है, अमुक ठाकुर साहब का जूता, क्या कहते हैं, जूता बेचते हैं, शूज क्या होता है, कैसे चलेगा देश भाई?
अपने मौलिक धर्म को, स्वाभाविक धर्म को भूल गए तो कैसे चलेगा। इसलिए समय पर यज्ञोपवीत संस्कार होकर के पहले पढ़े वेद, उसके बाद दूसरे काम के बारे में सोचे कि मुझे क्या करना है। विषयेषु असंप्रक्तिश्च विषयेषु अप्रसक्तिश्च, अर्थात विषयों के प्रति अनावश्यक जो राग है वो नहीं होना चाहिए। ये क्षत्रिय के लिए परमात्मा ने, मनु जी महाराज कहते हैं, स्वाभाविक धर्म बताया। क्षत्रिय का विशेष धर्म गौतम कहते हैं, वशिष्ठ कहते हैं, आपस्तंभ कहते हैं, रक्षणम सर्वभूतानाम न्याय दंडत्वमेव च। सब प्राणियों की रक्षा करने का दायित्व क्षत्रिय का है। अत्याचारियों को, अन्यायियों को दंड देने का अधिकार, न्याय करने का, अपराधी को दंड देने का जो दायित्व क्षत्रिय का है। और 3 कर्म पहले, वेद पढ़ना, यज्ञ यजमान बन करके कराना और दान देना। क्षत्रिय दान ले नहीं सकता, भीख ले नहीं सकता। सा ऐसे हाथ किया तो भगवान से प्रार्थना करे जिस दिन बालक पैदा हो उसी दिन ये मन में चिंतन आ जाए और ये प्रार्थना करे, प्रभु कि मेरे कुल में, मेरे खानदान में, मेरे परिवार में, मेरी पीढ़ियों में भी कोई ऐसे हाथ करने वाला पैदा ना हो। और जिस दिन ये दिन आ जाए कि मुझे ऐसा हाथ करना पड़े, मुझे या मेरे परिवार के व्यक्ति को, उससे पहले धरती से उठा लेना। माच याचिस्म कंचन याचितारश्च नस्सन्तु, मेरे दरवाजे पर याचक आवें पर माच याचिस्म कंचना, हम धरती पर कहीं किसी के द्वार पर मांगने की भावना से न जाएं, इनसे कुछ मिलेगा। अरे अपने मन में भाव देने का रहना चाहिए, लेने का नहीं। और तीसरा क्या, वही अभी के मंत्र पढ़ने आ गए, चलो साहब पूजा करा दिलाओ दक्षिणा, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी कथावाचक हो जा रहा है, कोई भी संस्कार कराने लग जा रहा है, कोई भी याचक बनने लग जा रहा है, और कोई भी वेद पढ़ाने की बात करने ये नहीं हो सकता। शास्त्र इस विषय का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं शौर्य, तेज, धृति, दक्षता और युद्ध से न भागने की क्षमता, दान करने की भावना और ईश्वर माने कुमार्ग पर जाने वालों को सन्मार्ग पर लाने की प्रवृत्ति ये क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। भाष्यकार कह रहे हैं शौर्य माने सूरस्य भावः, सूरता का भाव। तेज माने प्रगल्भता, दूसरों से दबना नहीं। कितना भी शक्तिशाली हो, मालूम है उसे पता है मर ही तो जाएंगे। एक कथा है पृथ्वी सिंह की। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो ठीक कर लेना सुनने वाले लोग। उस समय दिल्ली पर किसी कोई मुगल शासक बनकर के बैठा था और किसी बड़े भारी जंगल से कोई बड़ा विशाल बब्बर शेर पकड़ करके लाया गया। वो राजा को भेंट कर दिया, मुगल बादशाह को भेंट कर दिया। बड़ा भारी दरबार लगा था, बड़े बड़े सामंत बैठे थे। दिल्ली के दरबार में वो जो उस समय का शासक था, वो शेर की प्रशंसा करता हुआ कहता था कि कोई है धरती पर मेरे शेर की टक्कर का कोई हो, दूसरा शेर प्रतिद्वंदी, कोई प्रतियोगी हो। और जैसे ही ये आवाज पिंजड़े में बंद वो जो विशाल शेर था, वो गर्जना करता था, वो दहाड़ता था, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, इतना विशाल शेर था। उर्दू के शब्दों में ऐसे आदमखोर या कोई और भी बब्बर शेर क्या कहते हैं। 3-4 बार उस शासक ने भरी सभा में ये बात कही, किसी की जानकारी में किसी के पास कोई ऐसा शेर है जो मेरे बब्बर शेर से टक्कर ले सके। सन्नाटा छा गया सभा में। तीसरी बार जब शासक ने बोला कि कोई है,
तो लोगों की नज़रें नीचे हो गई। परंतु उस सभा में महाराज जसवंत बैठे थे, महाराज जसवंत सिंह जी। उन्होंने खड़े होकर के सन्नाटे को चीरते हुए कहा, महाराज मेरे पास में इससे भी भारी बलवान और इसके जबड़े को चीरने वाला शेर है। तो सन्नाटे को चीरते हुए गंभीर ये ध्वनि निकली मेघ की गर्जना के जैसी। तो वो शासक की त्योरियां चढ़ गई। ये जो पदों पर बैठे होते हैं लोग, इनको हाँ सुनने की आदत रहती है, ना सुनने की आदत नहीं रहती। और इनकी बात कट जाए तो इनको ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा संसार में घोर अपराध हो गया। परंतु भरी सभा में चैलेंज उन्होंने किया था। उन्होंने कहा, महाराज मेरे पास है तो कर क्या सकते थे। घोषणा हो गई, निश्चित हो गया, कल 11 बजे तुम अपने शेर को लेकर के आना, मेरा बब्बर शेर यहाँ है, दोनों का युद्ध होगा। पुराने ज़माने में व्हाट्सएप वगैरह तो जैसे आजकल है, 1 ही मिनट में पूरी दुनिया में संदेश पहुंच जाता है, ऐसा तो था नहीं। पर इसकी अपेक्षा जो भी संवाद का माध्यम था, संदेश का माध्यम था, बहुत सॉलिड होता था। कानो कान कानो कान कानो कान करने करने जपन जनाहा, जंगल में फैलती हुई आग के जैसी बात फैल गई। कल 2 शेरों की टक्कर होगी। एक शेर को तो दुनिया जान रही है राजा का है, दूसरा कौन है पता नहीं। महाराज ये गए और अपने 11 वर्ष के पुत्र पृथ्वी सिंह को लेकर के आ गए। उसको कहा, बेटा आज छत्राणी का दूध तेने पिया है, उसकी आन बान शान की बात है, तो उसको युद्ध करना है। अब बालक कूद करके अंदर से बाहर आ गया। हाँ पिताजी, कहाँ करना है? बोले निहत्थे होकर के करना है बेटा, और सिंह के साथ में युद्ध करना है। वो 11 साल का छोटा सा, बड़ा उम्र की अवस्था से कम परंतु बड़ा शक्तिशाली बालक है। लाया गया तो उस बादशाह ने, बड़ी भीड़ लगी थी, देश देशांतर के लोग, जितने लोगों को पता चल गया देखने के लिए आ गए। बहुत अपार जनसम्मर्द के बीच में एक बड़े से मैदान में पिंजड़े में शेर बंद है। और जब ये महाराज जसवंत सिंह पहुंचे तो उसने हंसते हुए कहा, खिल्ली उड़ाते हुए कहा, उपहास की दृष्टि से कहा, अरे ओ राजन, जसवंत सिंह तुम कहते थे मेरे पास में इससे भी बड़ा शेर है, कहां तेरा शेर? केवल खाली घोषणा करके रह गए, कहां है तुम्हारा शेर? तो जसवंत सिंह ने इशारा करके अपने पुत्र की ओर कहा, महाराज मेरे पास ये शेर है और ये तुम्हारे बब्बर शेर के जबड़े को चीरने की ताकत रखता है। उस शासक ने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? कहाँ इतना भयंकर नरभक्षी विशाल सिंह और कहाँ छोटा सा कमल के फूल के जैसा सुकुमार ये किशोर बालक, पागल हो क्या? बोले महाराज छत्राणियों का दूध पीने वाला क्षत्रिय का जो पुत्र है वो इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने कौन है। थोड़ी देर रुक जाओ, अपने आप पता चल जाएगा कौन बड़ा शेर है। तो कुछ जो कमजोर दिल के थे वो धक से करके रह गए, कुछ जो ओजस्वी थे वो प्रतीक्षा करने लगे क्या होगा। इस उत्सुकता के बीच में पिंजड़े के अंदर ये बालक उतार दिया गया और इस बालक को देख करके सिंह जैसे दौड़ा तो इसने फट से अपनी तलवार निकाल ली। इसकी कांख में जो तलवार थी तुरंत तलवार निकाल ली। जसवंत सिंह ने कहा, बेटा पृथ्वी तुमने आज क्षत्रियों की नाक कटा दी, तुम्हारा शत्रु निहत्था है और निहत्थे शत्रु पर खड्ग से वार करना चाहते हो। इतना सुनते ही पृथ्वी सिंह ने अपनी तलवार फेंक दी और ताल ठोक करके सामने खड़ा हो गया। सिंह एक बार को तो तेजी से भागा बालक की ओर, परंतु जैसे ही अपनी ओर आते हुए सिंह को देख करके आंखें निकाली तो वो सहम गया सिंह। उस बालक की निर्भयता को हमने ये सुना है, सिंह डरपोक का शिकार करता है, सूर का शिकार नहीं करता। जो नजरें चुराता है सिंह उसको नहीं छोड़ता। हमें सुना है, भाई पता नहीं ठीक बात, पर जो आंखों में आंखें डाल करके निर्भयता पूर्वक खड़ा होता है, सिंह में एक खास बात है, तो किसी के शौर्य को तिरस्कृत नहीं करता है। सिंह का स्वभाव है किसी की वीरता को वो तिरस्कृत नहीं करता, आदर करना जानता है। तो इस बालक की निर्भीकता को देख करके दुम दबा करके श्वान की तरह से सिंह पिछड़े की दीवार से चिपक गया।
लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो रहा है, इसको कोई मंत्र आता है क्या, इसको वशीकरण आता है क्या, सम्मोहन करना आता है क्या, कोई मंत्र पढ़ दिया क्या। तो उस शासक ने कहा इसको भाले चुभाओ, तो उसको उद्विग्न किया गया, सिंह को भाले चुभाए गए। तब आक्रमण किया सिंह ने और महाराज उस बालक को झट से अपने कब्जे में ले लिया। परंतु लोगों को लगा कि तो खा गया होगा। उस सिंह की पकड़ से तुरंत निकल करके पृथ्वी सिंह ने उसको नीचे गिराया, उसकी छाती पर चढ़े, खरोंच अरोंच आई लगी, परंतु दोनों हाथों से जबड़ा पकड़ करके चीर डाला। इस भारतवर्ष के क्षत्रिय बालक 11 वर्ष के पृथ्वी सिंह की घटना में मेरे मन से नहीं कह रहा, ये इतिहास का अंग है और आज भी उल्लिखित है, सब प्रमाण उपलब्ध है। आज हिंदुओं की दशा क्या है, वो चाहे किसी भी जाति के हो, उनके हाथ में 1 लाख का मोबाइल तो हो सकता है, पर उस मोबाइल को रखाने की कलाई में ताकत नहीं होगी, उस मोबाइल को रखाने की ताकत नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं आप मंदिर तो बना सकते हो, ईंट पत्थर का नहीं, चांदी का बना सकते हो, सोने का भी बना सकते हो, पर भाई जी इन मंदिरों को रखाने की ताकत जब तक तुम्हारी भुजाओं में नहीं होगी, क्या करोगे। आपको अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा करने की सामर्थ्य आपकी भुजाओं में नहीं होगी, आप संस्कार की, संस्कृति की, राष्ट्र की क्या रक्षा करोगे। एक थप्पड़ मार करके कोई तुम्हारे हाथ से मोबाइल निकाल ले जाता, आप रोते हो बैठे रहते हो। इसलिए हिंदू को सिंह बनना होगा, सिंह का शिकार नहीं करते बनता किसी से राजी से, और बकरे कभी माफ नहीं किए जाते हैं। इसलिए भैया जी भगवान भाष्यकार, और यम माने सूरस्य भावः और तेजम माने प्रागल्भ्यम माने परई ही अधर्षणीयत्वम, दूसरे के द्वारा जिसको धर्षित न किया जा सके, दबाया ना जा सके, और धृति का मतलब धारण करने की हर अवस्था में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अधीर ना हो, बेचैन ना हो, विकल ना हो, विह्वल ना हो, प्रतिद्वंदी कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, अनवसाद रहे। महत्यामपि विपदि, भारी से भारी संकट में भी देह इंद्रिय को विचलित ना होने दे। और दाक्ष माने दक्षस्य भाव, जैसे सहसा कोई संकट आ जाए, प्रत्युत्पन्न कार्य आ जाए, उसमें अव्यामोह रहे, घबरावे नहीं, विचलित ना हो। और युद्धे च अपि अपलायनम माने युद्ध का मैदान से पीठ दिखा करके भागने की प्रवृत्ति ना हो। असंकोचे न वित्तेषु सस्वत्व परित्यागे न परस्वत्वापादनम दानम, दान कहते हैं मेरे पास जो है उसको एक पल विचार किए बिना तुरंत दूसरे को देने की प्रवृत्ति हो। यद्यपि देश काल पात्र का विचार करके देने की बात सात्विक दान में आती है। मुक्त हस्तता भाष्यकार कह रहे हैं, देने में मुक्त हस्त हो, उदार हो। ईश्वर भाव माने प्रभु शक्ति प्रकटीकरणम, प्रजा के पालन के निमित्त प्रभुत्व की नियमन करने की, नियंत्रण करने की सामर्थ्य क्षत्रिय में होनी चाहिए। क्षत्रिय जाति का ये स्वाभाविक कर्म है, ये कर्म उसमें है तो परिपूर्ण सद्गुण संपन्न क्षत्रिय है, राष्ट्र का वो उद्धारक है, पालक है, पोषक है। और जो विषयों में मग्न है, जो विषयों से मुक्त नहीं हुआ और केवल अकड़ बच के रह गई, हम वो हैं, तो भाई ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और तपस्या नहीं, त्याग नहीं, सदाचार नहीं, संतोष नहीं, और अकड़ दिखा रहा मैं ऋषियों की संतान हूँ। काम ऐसे कर रहा है कि दुनिया का कोई गिरे से गिरा, गंदे से गंदा इंसान ना करे, और बात कर रहा मैं ब्राह्मण हूँ। ऐसे ही क्षत्रिय दम नहीं है अपनी जान बचाने का, भी कह रहा मैं उसका वंशज हूँ, मैं राम के कृष्ण की वंश में पैदा हुआ। ऐसे नहीं चलता। इसलिए अब शेष चर्चा वैश्य वर्ण के बारे में भगवान चर्चा कल करेंगे, और शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाले भाइयों का क्या कर्तव्य है, क्या स्वभाव है, कैसे वो अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। कह रहे हैं ऐसा करने पर
क्षत्रिय यदि किसी शत्रु का वध करता है तो उसको पाप नहीं लगता। अत्याचारी का, अन्यायी का, कसाई का, गाय को पीड़ित करने वाले का, स्त्री को पीड़ित करने वाले का वध करने पर भी क्षत्रिय को पाप नहीं लगता। ये शास्त्र का उल्लेख है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।